Hello students, how are you? I hope you all are good बच्चों. So today we are going to start our new chapter बच्चे which is based on phrases. So आज हम पढ़ने वाले phrases को बच्चे. So are you ready for study? नहीं भी रेडी है तो रेडी रहना, ओके? क्योंकि आपका ये पढ़ना ही पड़ेगा, या प्रीवियस क्लासेस में नहीं पढ़ना तो अब पढ़ना पड़ेगा आपको, ओके? क्योंकि कंपल्शन में है बच्चे, इंग्लिश ग्रामर का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको कंप्लीट करना ही है. सो लेट्स बिगिन बच्चे. अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस दैट मे वर्क एज अ नाउन, adjective or adverb. It has in sense, but it cannot make complete sense, and its sense is dependent on the sentence as a whole. It does not contain a finite verb, but it contains a non-finite verb. The sense of the phrase is taken as a whole. For example, फ्रेज क्या होती है बच्चे? फ्रेज होती है जिसके अंदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं. सेंटेंस होता है और सेंटेंस के अंदर आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलेंगे, वो बेस्ड होते हैं. नाउन होता है, उनके अंदर एडजेक्टिव, एडवर्ब मिलते हैं और इनकी खुद ही अपनी सेंस होती है. ओके, सो कंप्लीट सेंस को प्रेजेंट ये नहीं कर पाते, इसलिए सेंटेंस के अंदर ये एक अपने मेजर रोल प्ले करते हैं डिपेंडेंट तरीके से, ओके, और इनको यूज किया जाता है एज अ होल तरीके से. ओके, सो यहाँ पर कंटेन करते हैं ये इनफिनिट या नॉन फिनिट वर्ब को. ओके, फिनिट वर्ब को इसमें यूज नहीं कर सकते. अब देख लेते हैं यहाँ पर फ्रेज के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं बच्चे. बाय द वे, इस तरह से, इन पब्लिक, एट द स्टेशनर्स, बाय बस एंड सो ऑन, फॉर हेवंस सेक, on your own, in a minute, in the end, and goodness sake, at last, in the afternoon, in my opinion, once more, at the station, in private, straight away, without fear, on the beach, over the table, like this. Read the following sentence. यहाँ पर बच्चे phrases का use कैसे किया गया है sentence के अंदर? She sang a melodious song. He hopes to win the race. The sun sets in the west. He always finished his homework in no time. So आपने यहाँ पर बच्चे सेंटेंस के अंदर क्या नोटिस किया? जो कलर पार्ट में दिए गए हैं ये सभी फ्रेज कहलाते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ इनका ही यूज करेंगे तो कंप्लीट सेंस प्रेजेंट करेंगे नहीं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं दूसरी वर्ड्स की, हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत होती है अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए. ओके, सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टाइप्स ऑफ फ्रेजेस को लेकर जो हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं बच्चे. सो टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, कितने टाइप्स के फ्रेजेस होते हैं? डिपेंडिंग अपॉन देयर सेंस the phrases can be classified into the following types. Okay, so ये अपने सेंस के अकॉर्डिंग बच्चे ये अपने अपने बेस पर इस तरह से इनका क्लासिफिकेशन किया गया है. नाउन फ्रेजेस भी होती है, वर्ब फ्रेजेस बोलते हैं बच्चे, एडजेक्टिव फ्रेजेस होती हैं, एडवर्ब फ्रेजेस एंड प्रीपोजिशनल फ्रेजेस को लेकर. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन विच इज नाउन फ्रेजेस. ओके, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नाउन फ्रेजेस. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस दैट फंक्शंस लाइक अ नाउन is called a noun phrase. जो ऐसे एक्शन ऐसे प्रेजेंट करती हैं, इस तरह से फंक्शन करती हैं सेंटेंस के अंदर जो नाउन को प्रेजेंट करती हैं, तो इसलिए उनको बोलते हैं नाउन फ्रेजेस. कुछ एग्जाम्पल बच्चे यहाँ पर दिए गए हैं, लाइक हिज फादर वर्क्स इन अ बैंक. Mohit and his friends are playing in the ground. He bought a large piece of cake from the bakers. This is just the right birthday present for you. Next, second है बच्चे verb phrases. A verb phrases consist of a group of verbs from which function in the same way as a single word verb. Single word verb की तरह ही ये अलग अलग फॉर्म में यूज की जाती हैं ग्रुप ऑफ वर्ब्स की फॉर्म में. तो देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ बच्चे. It has been raining for 2 hours. The car rushed into the aerodromes. She sat down to work. He hopes to win the first prize. Third one is बच्चे adjective phrases. A group of words in a sentence that functions like an adjective is called an adjective phrases. जो ऐसे सेंटेंस के अंदर बच्चे इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं जो फंक्शंस क्रिएट करते हैं, किस तरह का एडजेक्टिव तरीका, तो एडजेक्टिव को इसलिए उसमें बोला जाता है एडजेक्टिव फ्रेज फॉर्म में. लाइक द बॉय कमिंग आफ्टर मी इज माई फ्रेंड. द गुड्स डिस्प्लेड इन द विंडो आर फॉर सेल. वी आर ऑन द रोड टू सक्सेस. हर ड्रेस इज मेड ऑफ सिल्क. नोट के अंदर चेक कर लेते हैं बच्चे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. मोस्ट ऑफन देन नॉट एडजेक्टिव फ्रेजेस कैन बी रिप्लेस्ड विद एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस. फॉर एग्जांपल, ही वॉर अ चेन मेड ऑफ गोल्ड. मीन्स एडजेक्टिव फ्रेज का यूज किया गया है बच्चे. चेन है लेकिन किससे बनी हुई है? मेड ऑफ गोल्ड से. सो एडजेक्टिव क्या हुआ? मेड ऑफ गोल्ड. ही वॉर अ गोल्ड चेन. अब ये जो गोल्ड वर्ड दिया गया है बच्चे सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव वर्ड है. ही इज अ मैन हैविंग वर्चूज. मीन्स एडजेक्टिव क्या है? हैविंग वर्चूज.
ही इज अ वर्चुअस मैन, तो एडजेक्टिव के रूप में इसको यूज किया गया है। सेकेंड पॉइंट है बच्चे, द एडजेक्टिव फ्रेज occurring बिफोर द नाउन आर hyphenated. For examples, this is a 200-page book. I am eating freshly cooked food. Can you give me a 5 rupees note? I saw a 2-month-old baby. So इस तरह से यूज किया गया है हमारा एडजेक्टिव फ्रेजेस का। नेक्स्ट है बच्चे, एडवर्ब बेस पर फ्रेजेस को कैसे यूज किया जाता है सेंटेंस में। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस दैट फंक्शंस लाइक एन एडवर्ब इज कॉल्ड एन एडवर्ब फ्रेज, क्योंकि वो एडवर्ब की तरह ही तो फंक्शन करेंगे सेंटेंस के अंदर, इसलिए हम उनको बोलते हैं एडवर्ब फ्रेज। एग्जांपल के लिए, इट इज वेरी वार्म इन समर्स हियर, आई कैन नॉट गो विद यू बिफोर ब्रेकफास्ट, वी स्टार्टेड प्लेइंग एज 5:30, इंडिया सेलिब्रेट्स हर इंडिपेंडेंस डे ऑन 15th August. Now, an adverb phrase can be replaced by an adverb in some cases. For example, Rana came all of a sudden, means adverb phrase का यहाँ पर यूज किया गया है। Rana comes suddenly, adverb. He made the chair with much care, adverb phrase. He made the chair carefully, means adverb का यहाँ पर यूज किया गया है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चे प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। प्रीपोजिशनल फ्रेजेस में यूज करते हैं सेंटेंस को ये जिसके अंदर ये कंसिस्ट करते हैं प्रीपोजिशन को एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स को भी बच्चे। एग्जांपल, हैंग द टॉवल ऑन द पैग, ही स्टेप्ड डाउन द ट्रेन एट हिज स्टेशन, कैन यू कम टू सी मी आफ्टर डिनर, माई नेक्स्ट विजिट टू आगरा इज ऑन नेक्स्ट मंडे। नोट के अंदर देखते हैं बच्चे, एंड adverbial phrases functions like an adverb and prepositional phrases has a prepositions in it, but in fact it can be an adverb phrases हो सकती है वो। सो यहाँ पर दी गई है बच्चे, कंप्लीट आपका चैप्टर हो चुका है और प्रैक्टिस ड्रिल आपको दे दी गई है, तो उसी बेस पर यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करना है, अंडरलाइन बेस पर भी आपको कंप्लीट करना है और फिलअप करना है इस सभी प्रैक्टिस ड्रिल को, और साथ में चैप्टर को थोड़ली समझते हुए कंप्लीट कर पाएंगे तब अच्छे से आप।